देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा आभार। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सबको नमस्कार। साथियों, हमारे भारत में बहुत से संत और गुरु जिन्होंने इस समाज में लोगों को पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़वादियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें गैर बराबरी न हो, जिसमें हर इंसान बराबर हो। इसी कड़ी में 1456 में बनारस के मड़ुआडीह में एक संत जिनका जन्म हुआ था, उन्हें संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से जाना गया। संत शिरोमणि क्यों? क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी, जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों से सबको प्रभावित किया, उनका सादगीपूर्ण जीवन, जिस तरह से उन्होंने समाज को झकझोरा, तो वो संत शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हुए। संतों में श्रेष्ठ में शिरोमणि, उनके ही विचार से गुरु नानक की वाणी, जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है, रविदास के से, उनके विचारों से भरा पड़ा है। इस काल के जो भी संत और गुरु रहे हैं, वो उनका आंदोलन लोगों ने भक्ति के आंदोलन के रूप में प्रचारित किया। चाहे कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, गुरु घासीदास हो, गुरु नानक, लोगों ने इनके विचारों को, इनके आंदोलन को भक्ति मूवमेंट के नाम से प्रचारित किया। लेकिन यह भक्ति मूवमेंट नहीं था। इन लोगों का समाज व्यवस्था के परिवर्तन या समाज में व्याप्त कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ एक आंदोलन था। साथियों, ये सुधारक साबित हुए। हम संत रविदास को अगर इस रूप में देखें तो वो पाखंड थे। उनका एक दोहा इतना प्रसिद्ध, लोगों के तो जबान पे रहता है कि मन कठौती में गंगा, अर्थात गंगा नहाना, पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा करना, चढ़ावा, ये इस तरह ही उसके घोर विरोधी थे। संत रविदास जी, देश विदेश के धर्माधिकारियों से उनका कई बार साक्षात्कार हुआ, उनसे वार्तालाप हुआ और अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने ज्ञान से, अपने तर्कपूर्ण विचारों से डटकर उन्होंने ऐसे लोगों का मुकाबला किया। कबीर की भांति यद्यपि उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध, लेकिन जो संग्रह किया गया है, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो उपदेश और संदेश प्रधान हैं। उन्होंने सत्संग को ज्यादा महत्ता दी। वे जगह जगह दिन भर अपना काम करते थे। कपड़े से जूते बनाना, वो बेचना, ये उनका काम था। अपने काम के प्रति उनका जो लगाव, उनकी कुशलता सर्व। और जो शाम को, रात में जो समय मिलता था, वो जगह जगह गांव में जाके चौपाल लगाते थे। चौपाल लोगों को इकट्ठा करके सत्संग में समाज में व्याप्त कुरीतियां, आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ
लोगों को सचेत करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। उनका दर्शन अगर पढ़ें, उनके दोहे, उनकी रचनाओं को अगर हम पढ़, वो समाज में जागृति पैदा करते थे, तो उसकी तुलना तथागत बुद्ध से बहुत सटीक लगती है। क्योंकि जिस तरह से बुद्ध के दर्शन में समानता की बात, कोई ऊंच नीच, छोटा बड़ा, इस तरह का वर्ग विभेद, जाति विभेद या गैर बराबरी मौजूद नहीं थी, वे सबको समान मान। से संत रविदास ने कहा कि रविदास जन्म के कारण होत न को नीच, और निज कर्म होत ऊंच और नीच। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा नीचा बनाते हैं, कोई जन्म के आधार पे ऊंच नीच। वो सब में समानता, सब में भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया, सबको बराबर रहने का, सबके साथ प्रेम और व्यवहार पूर्ण आचरण करने का उन्होंने संदेश दिया। जो लोग पुरानी या मानसिक दास्ता है के अधीन हैं, जो लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, चिताया, उन्हें जागरूक करा। उन्होंने कहा कि पराधीन पाप है, जान लेहुरे मीत, और रैदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। जो पराधीन है, जो गुलाम है, उससे कौन प्रीत करता है, वो गुलाम का गुलाम ही रहता है। गुलामी है, ये एक पाप है, इसको सहन करना, परतंत्रता को सहन करना, गुलाम करना, ये पाप है। संत रविदास ऐसी समाज व्यवस्था चाहते थे जिसमें मनुष्य दुखी ना हो और सब लोग मिलजुल कर रहें। समाज में भाईचारा स्थापित करना चाहते थे। सब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एक रचना है कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें रह प्रसन्न। तो वो अपना जो काम, उस सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए और समाज में बराबरी, ऊंच नीच, जातिवाद, पाखंड, इन सब के विरोध में लोगों को जागरूक किया और एक समाज उस समय समाज में अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी थी, उसको मिटाने के लिए चौपाल लगाकर उन्होंने लोगों को जागृत किया। उनके जागृत किए हुए लोग बनारस या उसके इर्द गिर्द तो उनके भक्त हैं ही, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी भारत के पंजाब में, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यही नहीं विदेशों में भी उनके मानने वाले बहुत बड़े बड़े मठ, गुरुद्वारे के उनकी लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो साथियों, हम जो हमारे महान संत गुरुओं ने हमें उपदेश दिया है, जो हमें रास्ता दिखाया है, ये हमारा कर्तव्य कि हम उनके बताए रास्तों पर चलें, उनका अनुसरण करें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबको मेरा जय भीम बुद्धाय नमस्कार।